हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क और पजल से रिलेटेड है, जो कि एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। तो कथन हमसे बोला गया है, माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। तो इस कथन से हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष है, इतिहास में सामवेद सबसे पुराने पुस्तकों में से एक है। तो यहाँ पर बोला है 200 ईसा पूर्व में के आसपास लिखा गया है। तो अगर ये सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है तो इसका क्या मतलब होगा कि इतिहास में सामवेद सबसे पुराने पुस्तकों में से एक है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है? यहाँ पर तो कथन में तो हमसे ये बोला गया है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। तो ध्वनि कहाँ पर संचरण नहीं करती है? वैक्यूम में संचरण नहीं करती है। निष्कर्ष है, हम निर्वात यानी वैक्यूम में विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते। जब हमें कथन में ये बोला गया है कि हम ध्वनि वैक्यूम में संचरण नहीं करती है, अगर वैक्यूम में संचरण नहीं करती है तो हम वहां से विस्फोट की आवाज भी नहीं सुन सकते। तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड, हम वातावरण में विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते। क्या हमें यह बोला गया है कि वातावरण में ध्वनि संचरण नहीं करती है? हमें कथन में निर्वात के लिए बोला गया है, वातावरण में तो हम विस्फोट की आवाज सुन सकते हैं। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें 4 में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, कथन है बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो पहला निष्कर्ष है, बारिश के पानी में अशुद्धियां होती है। दूसरा निष्कर्ष है, बारिश के पानी में कम मात्रा में अशुद्धियां होंगी। तो जब हमें कथन में बोला है कि बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है, तो क्या हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि बारिश के पानी में अशुद्धियां होती है? जब यहाँ पर ही बोल दिया है कथन में कि वो शुद्ध है, तो हम कैसे बोल दें कि बारिश के पानी में अशुद्धियां होती है? तो ये इसका अपोजिट हमें दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है, बारिश के पानी में कम मात्रा में अशुद्धियां होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर ये शुद्धतम रूप है तो इसमें बहुत कम मात्रा में अशुद्धियां हैं। तो ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, कथन है बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला निष्कर्ष है, बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है। तो क्या बारिश और स्वास्थ्य का यहाँ पर कोई भी रिलेशन है? यहाँ पर बोला गया है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्र कक्षा में पढ़ने के बजाय बारिश में नाचना पसंद करते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कि बारिश छात्रों को स्वस्थ रखती है। तो यहाँ पर स्वस्थ से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं की गई है कथन में। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड है, नृत्य करना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर क्या व्यायाम या स्वास्थ्य की बात हो रही है? यहाँ पर ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पसंद की बात हो रही है कि छात्रों को क्या पसंद है। तो इसका क्या होगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करेगा, क्योंकि ऐसी कोई भी बात कथन में नहीं हो रही है जैसा हमसे निष्कर्ष में बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कथन है पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो निष्कर्ष क्या है इसका? पहला निष्कर्ष है, वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन को। तो जो पौधे का अध्ययन होता है वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है, लेकिन यहाँ पर मानव व्यवहार के अध्ययन को बोल रहा है ये। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सेकेंड है, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। जब हमें कथन में ही बोल दिया गया है कि पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, तो हम यहाँ पर वनस्पति विज्ञान से पशु के शरीर को कैसे समझ सकते हैं या फिर मानव के व्यवहार को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो ये वाले दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा? ना तो निष्कर्ष 1
ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कथन है सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, राकेश एक दार्शनिक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो पहला निष्कर्ष है राकेश बुद्धिमान नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, राकेश एक दार्शनिक है। अगर राकेश एक दार्शनिक है तो वो क्या है? बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पर नहीं के लिए बोला गया है। सेकंड है राकेश बुद्धिमान है, तो हाँ राकेश दार्शनिक है तो बुद्धिमान भी है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कथन है अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। तो बोला गया है अनुपस्थिति हृदय को क्या बनाती है? स्नेहशील बनाती है। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? उपस्थिति दिल की स्नेहशीलता को कम करती है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है अगर कोई हमारे सामने अनुपस्थित है तो हम क्या होंगे? हमारे हृदय को क्या बनाती है? वो स्नेहशील बनाती है। लेकिन अगर यहाँ पर बोला है अगर वो उपस्थित होगा तो हम स्नेहशील कम रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। दिल की स्नेहशीलता कम करती है, तो उपस्थिति दिल की स्नेहशीलता कम करती है, ये हम नहीं बता सकते। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। कथन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। कथन में सिर्फ अनुपस्थिति की बात की गई है, उपस्थिति के बारे में कोई बात नहीं की गई है। सेकंड है दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए दर्शाती है। तो हाँ ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। स्नेहशील बनाती यानी अनुपस्थिति व्यक्तियों के लिए क्या करती है? दर्शाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये वाला करेक्ट होगा। तो इसका क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड और पजल से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो क्वेश्चन है 6 मित्र सी से एम केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं। तो कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हमने यहाँ पर बना लिए। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ई सी के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो ई सी के दाएं, सी के राइट में सेकंड बैठा है, यहाँ पर हो जाएगा सी का राइट सेकंड इस तरफ। आगे बोला है के जी के तुरंत दाएं और पर है, तो के जी के तुरंत दाएं है। अगर 2 जगह यहाँ पर 3 जगह खाली, तो यहाँ पर दोनों कहीं पर भी आ सकते, तो अभी तो हम नहीं बना सकते हैं। तो के जी के तुरंत दाएं, तो जी यहाँ पर होगा तो इसका तुरंत दाएं किस तरफ होगा? इस तरफ। राइट इस तरफ होगा, तो के यहाँ पर हो जाएगा। जी तथा आई एक दूसरे के तरफ आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, तो जी यहाँ पर नहीं हो सकता, जी यहाँ पर नहीं हो सकता। एक ही जगह है जी के लिए, जी यहाँ पर होगा और इसके राइट में है के, तो के यहाँ पर हो जाएगा। इसके सामने आई हो जाएगा जी के सामने, और जो बचा है पर्सन, तो एम बचा है, एम यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? आई तथा एम के मध्य कितने मित्र बैठते हैं? तो आई और एम के मध्य कितने मित्र हैं? यहां से हम एक भी हो सकता है, सॉरी यहां पर बोला गया है आई के बाएं ओर से चलते हुए आई तथा एम के मध्य में कितने मित्र बैठे हैं? तो आई के बाएं से हमें चलना है। आई यहाँ पर बैठा है, इसका लेफ्ट किस तरफ होगा? इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। यहां से हमें चलते हुए एम और आई के बीच में पर्सन की संख्या बतानी है। तो जी होगा, के होगा, सी होगा, 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति एफ से वी केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। जे एफ के तुरंत बाएं और बैठा है, तो जे एफ के तुरंत बाएं और बैठा है। 5 व्यक्ति हैं, जे एफ के तुरंत बाएं, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा इसका तुरंत बाएं यानी जस्ट लेफ्ट बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जे। एन एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर, एन एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो एफ का बायां दूसरा कहाँ पर होगा? लेफ्ट सेकंड, तो एन यहाँ पर होगा इसका लेफ्ट सेकंड। आगे बोला है वी जे के बाएं और दूसरे स्थान पर है, तो वी जे के बाएं और दूसरे स्थान पर, जे यहाँ पर है, इसका लेफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, वी यहाँ पर होगा, और जो बचा है पर्सन, तो बचा कौन है? आर बचा है, आर यहाँ पर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? जे के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर, जे यहाँ पर है, इसका राइट सेकंड इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर कौन बैठा है? आर बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है सोमवार से शुक्रवार होकर शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में 6 नाटकों ए से एफ का मंचन किया जाता है।
नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले सप्ताह के दिन लिख लेते हैं हम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर टोटल कितने दिन है? 6 दिन है, और 6 दिन में 6 नाटक का मंचन हो रहा है। नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है, तो नाटक डी मंगलवार को यहाँ पर हो जाएगा। आगे बोला है नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम में एक के बाद एक किया जाता है, तो यहाँ पर बोला है ए सी एफ इसी तरह होगा इनका मंचन। आगे बोला है सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया गया, तो नाटक ई का मंचन कब नहीं किया गया? एक तो सोमवार को नहीं किया गया, एक बुधवार को नहीं किया गया, तो कब किया गया होगा? तो ये किया होगा शनिवार को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों को एक साथ बैठाना है, तो अगर इन तीनों को यहाँ पर हम बैठाएंगे एक साथ तो इसी तरह बनेगा ये, और जो लास्ट में जो नाटक बचा है वो मंडे को हो जाएगा। तो कौन सा नाटक अभी बाकी है? तो यहाँ पर बाकी है बी, तो बी कहाँ होगा? बी होगा मंडे को। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन से नाटकों का मंचन किया जाता है? सोमवार और बुधवार को, तो सोमवार को किया जाता है बी का और बुधवार को किया जाता है ए का, तो बी और ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है 6 कलाकार आकाश, विशाल, निशा, दिशा, ईशा, फिरोज सोमवार से शुरू होकर शनिवार को सप्ताह में होने वाले सप्ताह के 6 दिनों में एक एक दिन कला प्रदर्शन करेंगे। निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, तो यहाँ पर हम सप्ताह के दिन लिख लेते हैं पहले। तो सप्ताह के दिन हो चुके हैं। अब बोला गया है निशा मंगलवार को प्रदर्शन करेगी, तो निशा कब करेगी? मंगलवार को प्रदर्शन करेगी। आगे बोला है आकाश, फिरोज और विशाल उसी क्रम में एक के बाद एक कला प्रदर्शन करेंगे, तो बोला गया है आकाश, फिरोज और विशाल इसी क्रम में करेंगे एक के बाद। दिशा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी, तो जैसा हमने ऊपर किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पर ये 2 अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो दिशा सोमवार या बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी, तो दिशा अगर सोमवार और बुधवार को प्रदर्शन नहीं करेगी तो कब करेगी? शनिवार को करेगी, क्योंकि इन तीनों का एक साथ होना यहाँ पर जरूरी है, और जो बचेगा वो यहाँ पर हो जाएगा मंडे को। तो बोला गया है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आकाश के बाद कितने कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे? तो आकाश के बाद, आकाश यहाँ पर है, इसके बाद 3 लोग कला का प्रदर्शन करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 6 कुर्सियां जे के पी आर एस तथा टी एक के ऊपर एक रखी गई हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। आर केवल पी तथा एस के ऊपर है, तो आर कहां पर है? पी तथा एस के ऊपर है, तो आर यहां पर होगी, सॉरी आर यहाँ पर होगी, और इसके लिए बोला है पी और एस के ऊपर है, केवल पी और एस के ऊपर है। इसका क्या मतलब है? जो बाकी की 3 कुर्सियां हैं वो कहाँ पर होंगी? इनके ऊपर होंगी, आर के ऊपर यहाँ पर हो जाएगी। और इस पी और एस का अभी हमें नहीं पता ये दोनों इनकी पोजीशन कहाँ पर है। यहाँ पर एस हो सकता है, यहाँ पर पी भी हो सकता है, तो अभी हमें नहीं पता। आगे बोला है जे तथा एस के मध्य में 4 कुर्सियां हैं, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं जे तथा एस के मध्य में 4 कुर्सियां हैं, तो 1 2 3 4 जे यहाँ पर होगा। अगर हम एस को यहाँ पर बिठा दें तो इनके बीच में 3 ही कुर्सियां होंगी, तो ये वाली ही करेक्ट होगी हमारी पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई है। आगे बोला है के पी से 3 स्थान ऊपर है, तो के कहाँ है? पी से 3 स्थान ऊपर, तो 1 2 3 के यहाँ पर हो जाएगा। और जो बचा है, कौन सी कुर्सी बची है? तो टी बची है, तो टी यहाँ पर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है यदि हम इन कुर्सियों को ऊपर से नीचे तक वर्णानुक्रम के व्यवस्थित करें तो कितनी कुर्सियां स्थान जे को छोड़कर बदल जाएगी? तो इसका हमें काउंट नहीं करना है, उसके बाद हमें बताना है कितनी बदलेगा, जिनका स्थान बदलेगा वो हमें बताना है। तो इसके बाद में के आएगा, तो ये तो नहीं बदलेगा, फिर आएगा पी, आर आएगा, तो ये भी नहीं बदल रहा है। यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एस, और यहाँ पर आएगा टी। तो कौन सा स्थान बदल रहा है? टी का बदल रहा है, पी का बदल रहा है, एस का बदल रहा है। इन 3 कुर्सियों का स्थान बदलेगा अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करें तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8 दोस्त ए से एच विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्तियों में खड़े हैं।
एच डी के बाद है, तो एच कहाँ पर है, डी के बाद में है। तो अगर हम डी को यहाँ पर बनाएं, डी एच डी के बाद में है तो एच यहाँ पर हो जाएगा। फिर बोला है सी ए के बिल्कुल पहले है, सी ए के बिल्कुल पहले है तो सी ए इस तरह बन जाएंगे। आगे बोला है ई बी के बाद में है तो ई कहाँ पर है, बी के बाद में है ई, तो ये हमसे बोला गया है सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं, तो सी और जी दोनों पंक्तियों में एकदम आगे हैं तो सी यहाँ पर होगा, और यहाँ पर ए है सी के बाद में तो ए यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला हमारा बन चुका है। एफ जी और बी के बीच में है तो एफ कहाँ पर है, एफ जी और बी के बीच में है, और बी के बाद में कौन है, बी के बाद में ई है, तो यहाँ पर ये दो बचे हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि 4-4 है दो पंक्तियों में। तो क्वेश्चन है दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से दो खड़े हैं, तो दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन से दो खड़े हैं, पहली पंक्ति में है डी, दूसरी पंक्ति में है बी, तो यहाँ पर डी और बी होगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।